हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हमारी आरआरबी एनटीपीसी की सेकंड क्लास है, जिसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो रेल एनटीपीसी में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको कुछ दिया हुआ है कि जब भी आपको दिया हो ए की पावर एन और बी की पावर एन और के एन क्या हो, ऑड हो, तो हमेशा ए माइनस बी से डिवाइड होगा। और जब भी आपको दिया हो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, वो एन अगर इवन है तो वो हमेशा ए प्लस बी और ए माइनस बी से डिवाइड होगा। और जब भी आपको दिया हो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन और एन एक ऑड नंबर है तो हमेशा ए प्लस बी से डिवाइड होगा। और अगर दिया है ए की पावर एन और प्लस बी की पावर एन इवन है तो ए प्लस बी तथा ए माइनस बी दोनों से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि 41 की पावर 43 एंड 43 की पावर 43 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमको बताना है कि किससे डिविजिबल है। तो हमने क्या बताया था अभी हमने देखा था कि अगर हमको दिया हुआ है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन और अगर एन हमारा क्या है, ऑड है, एन ऑड है, तो हमेशा किससे डिवाइड होगा, ए प्लस बी से डिवाइड होगा। तो ए हमारे यहाँ कितना दिया हुआ है, 41 प्लस बी हमको दिया हुआ है 43। इनको आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 84। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 47 की पावर 25 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, तो इसको देखते हैं। ये हमारा दिया हुआ है दिया हुआ है 47 की पावर 25 माइनस, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर 25। तो देखो 25 तो क्या है, ऑड है, और हमने बताया था ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, जब भी एन हमारा क्या हो, ऑड हो, तो हमेशा किससे डिवाइड होता है, ए माइनस बी से। किससे डिवाइड होता है, ए माइनस बी से। तो ए माइनस बी करोगे तो ए माइनस बी से किससे डिवाइड होता है हमारा, ए की पावर एन अगर बी की पावर एन दिया है तो हमेशा ए माइनस बी से डिवाइड होगा अगर एन ऑड है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ, एन हमारा ऑड है तो ए माइनस बी से डिवाइड होगा हमेशा। तो यहाँ पर क्या हुआ, 47 माइनस 1 तो आएगा हमारा 46। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 43 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 3 की पावर 71 3 की प्लस 3 की पावर 72 प्लस 3 की पावर 73 प्लस 3 की पावर 74 प्लस 3 की पावर 75 इज डिविजिबल बाय। किससे डिविजिबल है ये बताना है हमको। तो हम इसको 3 की पावर 71 का अगर कॉमन ले लें यहाँ से तो यहाँ क्या बचेगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1
प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 ये बचेगा। तो 3 की पावर 71 इंटू में क्या आएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा। 3 की पावर 4 होता है हमारा 81 और 3 की पावर 9 27 आया और 3 की पावर 2 9 आया, 3 की पावर 3 आया, यहाँ से हमारा 1 आया। तो देखो 27 प्लस 3 ये तो हो गया 30 और 40 प्लस 81 इनको ऐड करोगे तो आएगा 121। तो जो कि हमारा 121 क्या है 11 इंटू 11 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमेशा 11 से डिवाइड होगा। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 4 कंसेक्यूटिव नंबर पूछ रहा है तो लेट कर लेते हैं 4 कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24 आया। तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा 24 से। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन n³ माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो निकालते हैं। तो n³ माइनस n ये हमको दिया। अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो इसका मान आ जाएगा 0। अगर n बराबर 2 लेते हैं तो n बराबर 2 लेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 8 और माइनस 2 करोगे तो 6, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 49। तो जो नंबर 49 से डिविजिबल है वो 7 से भी डिविजिबल होगा। तो डिवाइड करके देखते हैं 998 अपॉन 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, तो 2 बचा, 4 1 बचा, फिर 19 हो गया तो यानी कि 2 बार में गया, 5 बचा, 5 58 हो गया, यानी कि 8 टाइम में आ रहा है 56। तो 6 आ रहा है तो यानी कि हमारा ऑप्शन डी इज राइट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है क्या कि व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1265 सो डैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 29। तो कह रहा है कि यह 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 29 से इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो 29 से जब हम 1265 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 4 बार में डिवाइड करें तो आएगा हमारा 116। अब यहाँ बचा हमारा 10, अब अंक लिया हमने 5 तो ये हुआ हमारा 105। अब इसको 3 टाइम्स दें तो हो जाएगा हमारा 87। तो हमारा कितना शेष बचा 18 शेष बचा। तो ये 18 जो शेष बचा
यही वो आंसर हो गया हमारा। अगर हम इसको घटा दें तो ये नंबर 29 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो पहले हम 468 के क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं कि 468 है जो है उसके फैक्टर क्या है। तो 468 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा हमारा, आएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 13। तो जो नंबर होगा वो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 13 से डिवाइड होगा। तो देखो ऑप्शन ए 2 से भी डिवाइड है, बी भी डिवाइड है, सी भी डिवाइड है और डी भी ऑप्शन, चारों ऑप्शन हमारे 2 से डिवाइड है। और 3 से डिवाइड कर देखें तो 3 से चेक करते हैं हम। 3 से हम करेंगे तो पहला हमारा दिया हुआ है 9 9 6 8 4। इसको सीधे 13 से चेक करते हैं पहले। तो 13 से चेक करते हैं तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा 13 पन 65 तिरछंग 78 13 सत्ते 91। 7 बार में आया हमारा 91। तो यहाँ बचा हमारा कितना, 8 बचा, 8 से हो गया 86। तो 13 छंग 78, 6 बार में दिया तो 13 छंग 78। अब 86 में से 78 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर हो गया हमारा 88। तो 13 छंग 78, 10 बचा और 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91। 13 अट्ठे क्या होता, 13 अट्ठे होता हमारा 104। क्या होता है, 104। तो ये हमारा 13 से डिवाइड है, 13 अट्ठे 104, यानी कि ऑप्शन ए है जो हमारा 13 से डिवाइड है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में हमको दिया हुआ है 99486। इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 सत्ते 91। तो 8 बचा, ये हो गया 84। तो 13 सत्ते 91, 13 पन 65 तिरछंग 78। 78 में से 84 जाएंगे तो कितना बचेगा, 78 में से 84 में से 78 जाएगा तो बचेगा हमारा 6। तो ये हो गया 60 है। तो 13 पना 65, 3 बचा यानी कि 36। यानी कि ऑप्शन बी है जो हमारा 13 से डिवाइड नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है क्या, कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो। तो 307 से विभाज्य हो तो हम 307 को डिवाइड करते हैं 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या में। तो हम करेंगे तो 307 को हम करेंगे तो 3 टाइम्स करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 921 ये आएगा। और फिर जब घटाएंगे तो हमारा बचेगा 7 8। तो अंक उतारा हमने 9 लिया। अब हम देंगे कितने, 2 टाइम्स करेंगे तो 2 टाइम्स में आएगा हमारा 614। अब शेष फल हमारा बचेगा कितना, 175। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। यहाँ पर 176 नहीं होगा,
यहाँ पर होगा 175। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतया विभाज्य हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो चलो करते हैं। हमको 83 से डिवाइड करना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो हमने एक बार किया तो 83 आया, और जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 16 बचेगा। फिर हमने अंक उतारा 9 का। ठीक, अब हम देंगे कितना, 2 बार देंगे तो 2 बार में आएगा हमारा 166, और जब घटाएंगे तो हमारा बचेगा 39। तो ये जो 39 हमारा शेष बचा, इसको हम 9999 4 अंकों की बड़ी संख्या में घटा देंगे, तो जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा 9960। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है क्या, कि 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतया विभाज्य। 1 और 700 के बीच, तो 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं जो 17 से पूर्णतः विभाज्य। तो पहली संख्या तो हो जाएगी 17, दूसरी हो जाएगी 34, ऐसे डॉट 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 करके लास्ट हमारी संख्या होगी वो होगी 697, ये होगी। तो हम 697 को हम 17 से भाग कर दें, तो जो आएगा आंसर वही होगा। तो 17 चौको 68, यहाँ एक बचा 17 हुआ, 17 एकम 17, यानी कि हमारा 41 जो आया ये हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कह रहा है, ये वापस रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। 7 से विभाजित हैं, तो 300 और 1000 के बीच, तो पहली संख्या हुई हमारी क्या, 301, दूसरी संख्या हुई हमारी 308, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाली संख्या क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी 994, ये होगी। तो करते हैं, एक फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an हो गया हमारा कितना 994, और a हो गया हमारा 301 301 प्लस n हमको निकालना है, और d हो गया हमारा 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n बराबर ये आ जाएगा हमारा 7n बराबर 700, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 100, जो कि हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कह रहा है 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाज्य। विषम संख्याएं बताना जो 5 से पूर्णतः विभाज्य। तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी क्या, पहली तो 5 ही हो जाएगी, और दूसरी 10 सम है तो लेंगे नहीं, 30, तो दूसरी हो गई हमारी 15, तो तीसरी हो गई हमारी 25, तो ऐसे लास्ट वाली हो गई हमारी 55। तो इसको करते हैं, तो 55 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी हमारा हो गया 10। ठीक, तो इनको सॉल्व करते हैं।
तो ये हो गया हमारा 55 + 5 + 10n - 10। तो 10n बराबर क्या आया, ये हमारा आया 60। तो n बराबर आ गया हमारा 6। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, कौन सा, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। तो हम निकाल लेते हैं कि देखो 5 × 6 × 7 करेंगे हम तो आएगा हमारा कितना, 210। अब वो संख्याएं निकाल लेते हैं जो 210 से डिवाइड है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितनी संख्याएं जो 210 से डिवाइड होती हैं। तो पहली संख्या तो हो गई हमारी कौन सी, पहली संख्या हो गई हमारी कौन सी, पहली तो हो गई हमारी 210 से डिवाइड है, तो यानी कि पहली संख्या हो गई हमारी 420 और दूसरी हो गई 630, लास्ट वाली हो गई हमारी 840। ठीक, 840 हो गई। अब यहाँ से निकालते हैं तो ये आया हमारा 840 बराबर 420 + n - 1 × d। d हुआ हमारा कितना, 210। d बराबर होगा 210। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा हमारा क्या, 210 n बराबर 630। तो यहाँ से n बराबर निकलेगा हमारा 21 × 63। तो n का मान निकला 3। तो 3 ऐसी संख्याएं हैं जो हमारी 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये वाला आप खुद कर लेना स्वयं। नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट में हमको दिया हुआ है कि यदि संख्या x4461 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने 11 से विभाज्यता के लिए बताया था आपको, ये हमारी संख्या है x4461। तो हम x को और 4 को और 1 को ऐड करेंगे। तो जब x 4 और 1 को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, आएगा हमारा x + 5। ठीक, अब हमको ऐड करना है 4 और 6 को। 4 और 6 को जब आप ऐड करोगे तो आएगा 10। तो इसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो 10 सब्सट्रैक्ट किया तो क्या बचेगा, ये हुआ हमारा x - 5। अब x की जगह ऐसा मान रखना है, या तो 0 आए या तो 11 से डिवाइड हो। 2 रखोगे तो 3 आएगा, 4 रखोगे तो 1 आएगा, 3 रखोगे तो 2 आएगा। अगर 5 रख दिया, x की जगह हमने 5 रख दिया तो 5 में 5 गए 0। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमको ऐसे ही दिया हुआ है, आप कर लेना। ठीक, ये वाला भी हमको बिल्कुल सेम दिया हुआ, कह रहा है यदि 7 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा। ठीक, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर होगा 17। इसका राइट आंसर होगा 17। सॉल्व कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कह रहा है 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1739, तो 1739 तो हम
तो 1 और 3 को ऐड करते हैं, तो 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, और 7 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 16 आएगा, 16। अब जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 12। अब 12 में से क्या जोड़ देते हैं इसमें कि हमारा 11 से डिवाइड हो जाए। अगर 12 में हम 11 जोड़ेंगे तो ये 23 बनेगा, 23 तो 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 भी 11 से डिवाइड नहीं। अगर 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 होगा, ये भी 1 11 से डिवाइड नहीं। अगर आप 12 में 10 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 22, जो कि हमारा 11 से डिवाइड है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। तो 6 से भाज्य के लिए क्या, वो संख्या 2 से भी भाग होनी चाहिए और 3 से भी भाग होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी तो गलत है, क्योंकि ये 2 से भाग नहीं इसमें जाता। अब इनको चेक करते हैं कौन सी संख्या है जिसमें 3 से भाग जा रहा। तो पहली संख्या हमको दी हुई है 1 2 3 7 8। तो 3 से ये कट गया, 1 + 2 3, ये कट गया, 8 + 7 15, 15 में 3 से डिवाइड है, यानी कि ये संख्या हमारी ये जो यानी कि ए नंबर है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कह रहा है कि इतनी संख्या के लिए क्या दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुनें ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य। तो 6 से जो है तो वो 2 से भी होगी, 3 से भी होगी। तो 3 से चेक करते हैं। पहले हमको संख्या दी हुई है, क्या हमको दिया हुआ है